यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल ही फैसले के अंदर ये सादर फरमाया है कि कोई भी तलाक 90 दिन के बाद ही मौसर होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट के बेंच है, 3 रुकनी बेंच ने उसे फैसला फरमाया, जिसके अंदर जस्टिस याया फरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन शामिल हैं। अब इस केस के अंदर जब उन्होंने ये चीज सादर फरमाई है तो इसके अंदर 2 बेसिकली अहम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है, जिसके अंदर सबसे पहली बात ये आती है कि तलाक़े बिदा कोई भी मॉडर्न मैनर है डिवोर्स का, तलाक़े बिदा है, डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स है, वो तब ही इफेक्टिव होगी जब 90 दिन पूरे होंगे। और दूसरा सवाल इसके अंदर उन्होंने जवाब ये दिया है कि अगर कोई खातून पाकिस्तान में नहीं रहती, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो क्या पाकिस्तान में उसके डिवोर्स की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है या नहीं। अब इसके ऊपर जो केस का बेसिकली पस मंजर है वो हम डिस्कस करते हैं। ये केस ये था, मोहम्मद सुल्तान नामी एक शख्स था, उसकी बीवी थी मोरियल शाह। उनकी 2016 में शादी हुई। वो शादी के बाद अमेरिका चले गए। जब अमेरिका चले गए तो 2023 के अंदर उनकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर कुछ अपकलिश पैदा हुई, तो जो बीवी थी वो अपनी एक बेटी के साथ वापस पाकिस्तान कराची आ गई। अब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो डिवोर्स की प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की। उनके पास तलाक़े तफवीज़ का हक था, डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स का। उसके अंदर उन्होंने जब डिवोर्स फाइल की तो डिवोर्स प्रोसीजर जो स्टार्ट हो गया। बट उसी टाइम हस्बैंड ने क्या किया, अमेरिका में कस्टडी का केस फाइल किया बच्ची की। तो अमेरिका की जो कोर्ट थी उन्होंने कहा कि जी बच्ची की जो कस्टडी है वो बाप को दी जाए और वो जो खातून है वो पाकिस्तान से वापस अमेरिका आए। तो जो खातून थी उन्होंने जो डिवोर्स प्रोसीजर स्टार्ट किया तो उन्होंने वो डिवोर्स प्रोसीजर वापस ले लिया। जुलाई में उन्होंने डिवोर्स स्टार्ट की, अगस्त में उन्होंने वापस ले ली। जब वापस ले ली तो हस्बैंड ने फिर क्या किया, हस्बैंड ने कहा जी इससे वापस ले ली, मैंने अब उसको तलाक देनी है। तो वो पाकिस्तान आया, उसने पाकिस्तान के अंदर जो यूनियन काउंसिल है उसके अंदर डिवोर्स की नोटिस सर्व किया। जब नोटिस सर्व किया उसने यूनियन काउंसिल के अंदर, तो यूनियन काउंसिल ने वो नोटिस जो है वो लेने से इनकार कर दिया। और उसके ऊपर चेयरमैन ने ये सादर फरमाया क्योंकि जो लड़की है पाकिस्तानी शहरी है बट वो पाकिस्तान इस टाइम रहती नहीं है, वो मुल्क से बाहर जा चुकी है। देयरफॉर हम इस डिवोर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे पास जुरिसडिक्शन नहीं है। और इसका जब ये सारी चीजें हो गई तो उस बंदे फैसला हुआ, तो जो लड़का था जो पटिशनर था उसने सिंध हाई कोर्ट ने ये दोनों को फैसला लेके गया, चैलेंज किया कि ये पहली बात है कि ये जो औरत है इसने वो डिवोर्स वापस क्यों ले ली है 90 डेज के अंदर, लेके डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स है कि ये वापस ले सकती है। और दूसरी बात, जब मैंने डिवोर्स फाइल किया है तो ये जो डिवोर्स है ये मुझे इसका नोटिस जारी किया जाए, क्योंकि मैं मेरे पास भी इख्तियार है कि मैं डिवोर्स के नोटिस दे सकता हूँ, बेशक वो पाकिस्तान में नहीं रह रही। तो सिंध हाई कोर्ट ने उसकी अपील डिसमिस कर दी। वो फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के ऊपर बात की कि हस्बैंड ने जब डिवोर्स प्रोनाउंस की तो जो चेयरमैन है उसने कहा कि जी मैं इसको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बेस के ऊपर एंटरटेन नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर एक कैटेगोरिकली लॉ है, सेक्शन 7 का मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 का, जो कहता है आप वाइफ को डिवोर्स वहीं देंगे जहां पे वो ऑर्डिनरीली रिजाइड करती है, आप उसको वहां नहीं दे सकते जहां पे वो रहती ही नहीं है। तो वो पाकिस्तान में रहती नहीं, वो अमेरिका जा रही है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट का एक SRO है जिसके अंदर मिशन अब्रॉड पाकिस्तान ये है कि अगर कोई भी शख्स ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है, वो खातून है, तो डिवोर्स वहां पे जाएगी, वहां पे जहां पे वो रहती है, वो अमेरिका रहती है। देयरफॉर आपने डिवोर्स प्रोसीड करनी है अमेरिका में थ्रू पाकिस्तान कमीशन अब्रॉड, आप वहां पे पाकिस्तान में दे ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 3 फैसले किए। सबसे पहली बात यह है कि आप डिवोर्स किसी भी मॉडर्न मैनर में दें, 90 दिन का टाइम पीरियड पूरा होगा तो डिवोर्स इफेक्टिव होगी। दूसरी बात टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की, कि जुरिसडिक्शन आपकी वहां लाया करती है जहां पे खातून ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रही है। जब आप डिवोर्स प्रोनाउंस करें तो जहां पे खातून रहती है वहां पे आपने डिवोर्स इनिशिएट करनी है, और 90 डेज का टाइम पीरियड पूरा होगा तो डिवोर्स इफेक्टिव होगी, ठीक है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप किसी भी मॉडर्न मैनर में दे सकते हैं। तलाक बिदा को भी एक्सेप्ट कर लिया है, 3 तलाकों को भी मान लिया है, आपने 3 तलाकें की दे दी, बट आपने यूनियन काउंसिल के अंदर उसकी इंटीमेशन देनी और खातून को भी बताना है, वहां पे 90 दिन पूरे होंगे फिर डिवोर्स इफेक्टिव होगी आपकी।